Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार था बुक का वो आ चुकी है और जो मेरी लोकल मार्केट है रावलपिंडी में वेस्ट रिज 1 में, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की बुक नहीं है, बाकी सारी बुक्स आ चुकी हैं। आई होप कि आपकी जो लोकल मार्केट है वहाँ पे भी ये बुक्स अवेलेबल होंगी। सो अब जो है वो थोड़ी तेजी पकड़ेंगे और अब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि आपको अब तक जो है वो कोर्स कंटेंट जल्दी से पहुंचाया जाए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 द इनकम टैक्स मैन का वोकैबुलरी एंड ग्रामर पोर्शन। बहुत शॉर्ट सी एक्टिविटी है, एक ही एक्टिविटी है और बहुत आसान एक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि इसके वोकैबुलरी एंड ग्रामर पोर्शन में मौजूद थी तो ज़रा मैंने तो उसको आपके साथ डिस्कस लाजमी करना है। तो अपनी बुक्स निकालिए और जल्दी से उसके साथ नोट पैड रखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके साथ साथ नोट कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से वो समझ आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू इट। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। इट्स ऑन पेज नंबर 39। जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लें और जो एक्टिविटी आपके साथ डिस्कस की जाएगी इस यूनिट के वोकैबुलरी एंड ग्रामर पोर्शन में, उसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो आपने उस एक्टिविटी के सामने, उस टॉपिक के सामने लिख लेना है, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आपको वो समझ आ जाए। सो टुडेज डिस्कशन इज अबाउट नाउन्स एंड मोर स्पेसिफिकली इट्स अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं तो उससे पहले हम उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ताकि जब हम उस एक्टिविटी को सॉल्व करें तो बहुत आसानी से और बहुत आराम से हमें वो कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाए। सो और टुडेज डिस्कशन इज अबाउट नाउन्स। इट्स क्वाइट फेमिलियर। आप सब जानते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनी आइडिया, एनी कंसेप्ट, एनी फीलिंग यू मस्ट से। सो बेहतर ये कि हम ये कहें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो अब जो 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी, पर्सन, प्लेस और थिंग की, इसमें वी कैन हैव शीश, अहमद, बॉय, मैन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सन। Islamabad, city, classroom, park, these are the examples of place. And things की बात की जाए तो pen, water, car, information, these are the examples of things. So these are basically nouns in the concept of noun. Let's have a look on the types of nouns. ये आपकी बुक में जो concept है, जो activity है, उससे पहले types of noun लिखी मैंने, उन्हीं definitions को copy की, उन्हीं examples को copy किए ताकि आप उससे relate कर सकें। So the very first type is proper noun. This is basically about specific names of people, place or things, and we have the examples John, London, Coca-Cola. इसको हम उर्दू में इसमें मार्फा भी कहते हैं और खास शख्स, खास चीज या खास जगह के लिए इस्तेमाल होता है। और आप यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। सेकेंड इज कॉमन नाउन, दैट इज इसमें नकरा, जो कि आम चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कैट, सिटी, बुक। Third type is concrete noun, nouns for things you can touch, see, hear, taste और smell। तो इनकी एक फिजिकल फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे टेबल है, डॉग है, वाटर है, किसी भी एक सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप जब इसके बारे में सोचते हो तो आपके जहन एक प्रॉपर उसका इमेज आता है। बट इफ यू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, आप इसको टच नहीं कर सकते, यू कांट सी, हियर, टेस्ट और स्मेल। फॉर एग्जाम्पल लव, हैप्पीनेस, नॉलेज। So that's why these are abstract, क्योंकि इनकी कोई physical form जो है वो मौजूद नहीं होती। Next we have countable nouns। नाम से जाहिर है nouns that can be counted and have singular and plural forms। तो जब आप किसी लफ्ज को देखा, फॉर एग्जाम्पल बुक को देखा, तो आपके ज़हन में फौरन से है कि बुक का जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज बुक्स। सो दिस मीन्स कि बुक जो है दिस इज काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर अनकाउंटेबल की बात की जाए तो nouns that can't be counted and don't have a plural form, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर की प्लूरल फॉर्म क्या, तो आप वाटर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। दिस मीन्स कि वाटर इज अनकाउंटेबल। सेकंड इज इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल है। देन कलेक्टिव नाउन, नाउन्स फॉर ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। जब ग्रुप की बात की जाए, कलेक्शन की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल टीम, फैमिली, फ्लॉक, सो दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड नाउन। नाम से जाहिर है कि nouns formed by combining 2 or more words, ठीक है। अब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलेंगे लेकिन वो एक सिंगुलर एंटिटी कंसीडर होगा। फॉर एग्जाम्पल कप इज अ डिफरेंट एंटिटी, केक इज अ डिफरेंट एंटिटी, लेकिन जब इनको दोनों को मिलाएंगे एक लफ्ज बन जाएगा, दैट वुड बी कप केक। तो कप केक जो है वो सिंगुलर एंटिटी कंसीडर होगी, ये 2 एंटिटीज कंसीडर नहीं होंगे।
Same is the case with football and raincoat. So these are the examples of compound noun. Next we have possessive noun or nouns that show ownership or possession. नाम से जाहिर है. For example, John's car, the dog's toy. ठीक है, इसमें apostrophe s यूज हो रहा है और apostrophe s यूज हो रहा है. That's why this is possessive. लास्ट वी हैव जेरेंट्स, जिसकी डिस्कशन हमने पिछली क्लास में भी की थी, पिछली एक्सरसाइज में भी की थी. वर्ब्स एंडिंग इन ing दैट एक्ट एज नाउन्स. तो ing भी देखना है और सेकंड आपने ये भी देखना है कि वो सेंटेंस में नाउन के तौर पे एक्ट करे. ठीक है, जैसे स्विमिंग, सिंगिंग. तो इस तरह के जो हमारे पास नाउन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? जेरेंट्स. अब बढ़ते हैं इस यूनिट की एक्सरसाइज में. जो एक्टिविटी है और उसकी डायरेक्शन है, राइट 3 एग्जांपल्स फॉर दीज फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो आप कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन की बेसिकली टाइप्स हैं, वो आपसे डिस्कस की जाएंगी, आपको बताई जाएंगी. तो आपने हर एक नाउन की टाइप के आगे उसके 3 एग्जांपल्स लिखनी है. सेंटेंसेस बेसिकली आपने लिखने हैं जिसमें वो एग्जांपल्स मौजूद होनी चाहिए. सो फर्स्ट वी हैव प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? शी इज माय नेफ्यू. तो इस सेंटेंस में शी जो है दैट इज अ प्रॉपर नाउन. I like the poetry of John Donne, my favorite poet. तो यहाँ पे जो जॉन डन है एक शायर का नाम है. So this is proper noun. शाही किला is a historical building. So शाही किला is proper noun in this context. Second is compound noun and we have 3 examples. The very first example is I bought a new car. Second is Ahmed loves to read books. And third example is boys are playing in the ground. So in these 3 examples we have car, बुक्स, बॉयज एंड ग्राउंड. और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कॉमन नाउन की. नेक्स्ट वी हैव कंक्रीट नाउन और द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज प्लीज गिव मी योर नोटबुक. सेकंड एग्जांपल इज आई सॉ अ हैंगिंग ब्रांच. एंड थर्ड इज द कर्टन्स आर स्टेन्ड. इसमें नोटबुक भी हमारे पास कंक्रीट है, ब्रांच भी हमारे पास कंक्रीट है और कर्टन्स भी हमारे पास कंक्रीट है. अब आपने ये नहीं कहना कि सर नोटबुक तो हमारे पास कंपाउंड नाउन है तो आपने इसको कंक्रीट में क्यों लिखा. तो मैं आपसे नाउन की डिस्कशन में चीज डिस्कस कर चुका हूं कि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एक नाउन की जो टाइप है वो उसी में फॉल करेगी, बाकी किसी कैटेगरी में नहीं जा सकती. तो आप ये कह सकते हैं कि नोटबुक जो है वो कंक्रीट नाउन भी है, नोटबुक जो है वो कॉमन नाउन भी है, नोटबुक जो है वो सिंगुलर नाउन भी है, नोटबुक हमारे पास जो है वो काउंटेबल भी है, नोटबुक हमारे पास कंपाउंड भी है. तो एक एग्जाम्पल को लेने, एक एग्जाम्पल डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल कर सकती है. ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना. Next we have abstract noun. You should avail this golden opportunity. Your intelligence can be seen. He completed his project with dedication. So in these examples, opportunity, intelligence, dedication कोई चीज है लेकिन वो अपनी physical form में मौजूद नहीं है. That's why these are the examples of abstract noun. Next we have countable noun. There are millions of stars on the sky. Students are happy for the new teacher. And third example is please pass me the book. अब मैंने जानबूझ के पहले एग्जांपल में स्टार्स लिखा क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं स्टार्स आर अनकाउंटेबल. तो स्टार्स आर अनकाउंटेबल फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कि इतने ज्यादा हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते. बट मैंने अपनी कॉपी के ऊपर 2 स्टार्स बनाए. तो बेसिकली स्टार सिंगुलर फॉर्म है और स्टार्स प्लूरल फॉर्म है. तो ग्रामेटिकली दिस इज काउंटेबल. स्काई इसमें काउंटेबल है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, टीचर काउंटेबल है और बुक इन एग्जांपल्स में काउंटेबल है. ठीक है. नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स. द इंफॉर्मेशन इज वेरी सीक्रेट. वाटर इज लाइफ. मिल्क कंटेन्स प्रोटीन. तो इसमें इंफॉर्मेशन, वाटर, मिल्क क्योंकि इनकी प्लूरल फॉर्म मौजूद नहीं है. सो दैट्स व्हाई दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है. Next we have collective noun जो कि collection को show करेगा. The team is trying very hard to win the final. Family is the first line of defense against dehumanization. And third is the jury has announced its decision. So in these examples we have team, family and jury. ये collection को show कर रहे हैं. So that's why these are collective nouns. Next we have compound nouns जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज मिलकर एक सिंगुलर एंटिटी कंसीडर होंगे. I forgot to pack my toothbrush. Sunflower turns towards the sun. He works on his laptop every evening. So in these examples, toothbrush, sunflower, laptop. So these are the compound nouns. Then we have possessive noun. The cat's tail is very fluffy. So cats में apostrophe s use हो रहा है, तो that's why this is possessive case or possessive noun.
सेकंड एग्जांपल इज द टीचर्स डेस्क इज नियर द विंडो, तो इसमें टीचर्स हमारे पास पोजेसिव केस है. अलीज फोन इज ऑन द टेबल, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव नाउन. जेरेंट्स के एग्जांपल्स देखें तो कुकिंग इज एन आर्ट, दे फिनिश्ड पेंटिंग द हाउस, वी डिस्कस्ड ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया. इसमें आईएनजी फॉर्म, ये बोल्ड फॉर्म, कुकिंग, पेंटिंग और ट्रैवलिंग, इसमें आईएनजी यूज हो रहे हैं और साथ ही साथ ये इन सेंटेंसेस में नाउन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, या तो वो सब्जेक्ट प्लेस में या तो वो ऑब्जेक्ट प्लेस में. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जेरेंट्स. वैसे तो आपकी एक्टिविटी में कम टाइप्स के हमें 3-3 सेंटेंसेस बनाने थे, लेकिन सबके 3-3 बना दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. नाउ क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इजी था तो आई हैव प्लान्ड एन एक्सटेंशन टास्क फॉर यू. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स आई हैव एवर लर्नड इन माय टीचिंग करियर कि जब कोई टॉपिक बहुत ज्यादा इजी और बच्चों को वो टॉपिक समझ आ जाए तो आप उसमें एक एक्सटेंशन टास्क डाल लें. ठीक है, अब एक्सटेंशन टास्क का फायदा ये होता है कि टॉपिक तो क्योंकि आपको उसकी बेस तो आपको समझ आ चुकी होती है, तो ये जो एक्सटेंशन टास्क होता है उस कंसेप्ट से 1-2 स्टेप आगे का होता है. ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से करने में कामयाब हो जाते हैं तो दिस मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ गया. सो रीड द सेंटेंस बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एटलीस्ट 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स along with its types. For example, ये प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन या कुछ भी है. ठीक है, तो एटलीस्ट 7 है, आप 7 से ज्यादा भी कर सकते हैं. अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो आप इसमें ज्यादा भी कर सकते हैं. एंड द सेंटेंस इज ड्यूरिंग Olivia's visit to the British Library, her class discussed bravery by reading war stories and sketching historic buildings. अब इस सेंटेंस को आपने पढ़ना है बहुत गौर से और इस सेंटेंस में से कम 7 नाउन्स आपने आइडेंटिफाई करने और साथ साथ बताना है कि वो नाउन की कौन सी टाइप है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगी कि आपको ये जो सिंपल सा टॉपिक था ये कितना अच्छा आपको समझ आया. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन. आई होप कि आज की एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. इस एक्सटेंशन टास्क का आंसर आप मुझे कमेंट लाजमी करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी चीज समझ आ जाए और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन के साथ. तब तक की अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड.